आलस्य से शक्ति तक का सफर। कुमराली गांव में राज सिंह नाम के जमींदार रहते थे, जिनकी 5 बेटे और एक बेटी थी। उनकी इकलौती बेटी रेखा को अपने पिता से अत्यधिक दुलार मिला था, जिसके कारण वह हठी, गुस्सैल और आलसी स्वभाव की हो गई थी। एक दिन जमींदार की पत्नी ने उसकी आलसी आदतों के बारे में चिंता जताई, तो जमींदार ने मजाक में कहा कि शादी के बाद वह अपनी बेटी को दास-दासियां भेज देंगे। पास के एक गांव में गरीब किसान सूर्या भान रहता था, जिसे जमींदार से उधार लेना पड़ा था। उसकी स्थिति बहुत खराब थी और फसल भी नहीं हुई थी। जब जमींदार ने अपनी बेटी रेखा के विवाह की चिंता की, तो उसे सूर्या भान का ख्याल आया, क्योंकि वह रूप और बुद्धिमान था और किसान उनका कर्जदार भी था। इस सोच के साथ जमींदार ने विवाह प्रस्ताव भेजा और सूर्या भान को न चाहते हुए भी यह शादी करनी पड़ी। शादी के बाद भी रेखा का व्यवहार नहीं बदला और वह अपने पति और ससुर को फटकार देती रहती थी। एक दिन सूर्या भान ने अपने पिता से एक योजना बनाई और सभी दास-दासियों को वापस जमींदार के घर भेज दिया। उसने रेखा को यह सिखाया कि आलस्य और काम से बचना चाहिए, और अगर वह काम में लगे रहेगी तो कोई भी प्रेत उसे कुछ नहीं कहेगा। शुरू में रेखा ने डरते हुए काम किया, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। कुछ महीनों बाद जमींदार और उसकी पत्नी ने देखा कि रेखा अब आलसी नहीं रही, बल्कि घर का सारा काम खुद करने लगी थी। जमींदार ने सूर्या भान से पूछा कि उसने नौकरों को क्यों लौटाया, तो सूर्या भान ने समझाया कि विवाह के बाद पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति का साथ दे और आलस्य और ऋण को प्रेत के रूप में देखा जाना चाहिए। सूर्य भान बोला, माताजी, पहला प्रेत है आलस्य। यदि ज्योति आलस कर बैठी रहती तो इसे आलस्य का प्रेत नोच डालता। दूसरा प्रेत है आपका ये ऋण। जब तक मनुष्य अपना ऋण न चुका दे उसे चैन नहीं आता। सूर्या भान ने जमींदार से वादा किया कि वह उनका ऋण चुकाएगा, और इसके बाद तीनों ने मिलकर मेहनत से जमींदार का कर्ज चुकाया। रेखा को अब समझ में आ गया था कि आलस्य और दूसरों पर निर्भर रहना गलत है, और उसने जीवन में आत्मनिर्भरता अपनाई। इस तरह सूर्या भान ने न केवल जमींदार का ऋण चुकाया, बल्कि रेखा का स्वभाव भी बदल दिया।